Hello friends, welcome back to my YouTube channel Elite Nursing Classes Center of Excellence. So guys, आज हम करेंगे एक टॉपिक दैट इज़ इम्यूनाइजेशन एंड वैक्सीनेशन, राइट. सो मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था कि मैं ये जो टॉपिक है ये मैं एक क्लास में कवर करूँगी. सो आज मैं ये टॉपिक कवर कर रही हूँ दैट इज़ वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन. सो वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एंड एग्ज़ाम में इम्यूनाइजेशन से डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है या डोज पूछ ली जाती है किसी वैक्सीनेशन की, या रूट पूछ लिया जाता है, राइट. सो ये चीज़ें पूछी जा सकती हैं, या एक्शन क्या होता है कौन सी वैक्सीन का, ये पूछा जा सकता है, राइट. सो वैक्सीनेशन आज हम कर रहे हैं वैक्सीनेशन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वैक्सीनेशन क्या होती है? सो वैक्सीनेशन इज़ द एक्ट ऑफ इंट्रोड्यूसिंग अ वैक्सीन इनटू द बॉडी टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट अ स्पेसिफिक डिजीज़. सो वैक्सीनेशन क्या है? वैक्सीनेशन इज़ अ प्रोसेस और इज़ एन एक्ट जिसके थ्रू क्या होता है, इंट्रोड्यूस की जाती है, राइट. इंट्रोड्यूस की जाती है वैक्सीन जो स्पेसिफिक कोई भी एंटीजन होता है, राइट, उसको इंट्रोड्यूस किया जाता है बॉडी में. किस चीज़ के लिए? टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट स्पेसिफिक डिजीज़. ये आई थिंक आपको पता होगा कि वैक्सीनेशन क्यों की जाती है, स्पेसिफिक डिजीज़ से प्रोटेक्ट होने के लिए, राइट. सो इसमें इंट्रोड्यूस करती हैं वैक्सीन इनटू द बॉडी टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट अ पर्टिकुलर डिजीज़, राइट. सो नेक्स्ट हम बात करते हैं इम्यूनाइजेशन की. सो इम्यूनाइजेशन क्या है? इम्यूनाइजेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ बिकमिंग प्रोटेक्टेड अगेंस्ट अ डिजीज़ थ्रू वैक्सीनेशन. सो इम्यूनाइजेशन क्या है? ये एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम प्रोटेक्ट होते हैं किसी भी डिजीज़ से थ्रू वैक्सीनेशन, राइट. सो वैक्सीनेशन हमारी कैसे होती है? थ्रू इम्यूनाइजेशन, राइट. सो इम्यूनाइजेशन से हम क्या होते हैं? इम्यूनाइजेशन से हम प्रोटेक्टेड होते हैं टू द पर्टिकुलर डिजीज़ अगेंस्ट द डिजीज़ थ्रू वैक्सीनेशन, राइट. इम्यूनाइजेशन के थ्रू हमें वैक्सीनेशन मिलेगी, राइट. सो हम बात करते हैं कि जो लोग वैक्सीनेटेड होते हैं, राइट, जो लोग वैक्सीनेटेड होते हैं उनकी बॉडी प्रोड्यूस करती है. वैक्सीनेशन क्या करती है? वैक्सीनेशन प्रोड्यूस करती है इम्यून रिस्पॉन्स, राइट. वैक्सीनेटेड हुआ जो पर्सन वो क्या प्रोड्यूस करता है? इम्यून रिस्पॉन्स वो प्रोड्यूस करेगा, राइट. इम्यून रिस्पॉन्स यहाँ से प्रोड्यूस होगा टुवर्ड द पर्टिकुलर डिजीज़ और वैक्सीन, राइट. जिस पर्टिकुलर वैक्सीन हुई है पर्टिकुलर किसी भी डिजीज़ के लिए, अगर हम BCG की बात करें तो BCG के लाइक अगर वैक्सीनेशन हुई है एंड उसके लिए क्या करेगी बॉडी? इम्यून रिस्पॉन्स वहाँ से देगी टूवर्ड द BCG, राइट. BCG का जो एंटीजन बॉडी में एंटर हुआ उसके लिए हमारी बॉडी उसके लिए इम्यून रिस्पॉन्स क्रिएट करेगी. बिकॉज हमारी बॉडी के लिए वो क्या है, जो वैक्सीन है वो क्या है? फॉरेन पार्टिकल है. तो जब भी फॉरेन पार्टिकल हमारी बॉडी में एंटर होता है तो उसके लिए हमारी बॉडी क्या करती है? इम्यून रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करती है, राइट. सो कुछ वैक्सीन्स होती हैं जो मीन जिसकी एक डोज सफिशिएंट होती है, राइट. बट कुछ वैक्सीन्स ऐसी होती हैं जिनको टाइम लगता है, मीन्स उनको रिपीटेड डोज लेनी पड़ती है या बूस्टर डोज की ज़रूरत पड़ती है, तभी उसकी वजह से इम्यूनिटी मेंटेन रहती है, राइट. सो कई जो वैक्सीन्स होती हैं वो सिंगल डोज में भी काम कर लेती हैं, कईयों को मल्टीपल डोज की ज़रूरत पड़ती है और बूस्टर डोज की ज़रूरत पड़ती है, राइट. सो जब कोई एंटीजन, राइट, जब कोई बॉडी हमारी बॉडी जब किसी पैथोजन को देखती है ना, हमारी बॉडी ने देख लिया कि हमारे अंदर पैथोजन की एंट्री हुई है, बॉडी ने वो चीज़ देख ली, राइट. सो वहाँ पे बॉडी क्या करती है? मेमोरी सेल क्रिएट करती है, राइट. मेमोरी सेल वहाँ पे क्रिएट होंगे. पैथोजन देखा सबसे पहले, राइट, लाइक एंटीजन देखा, उसके बाद क्या हुआ? उसके लिए बॉडी ने मेमोरी सेल क्रिएट कर दिए. सो मेमोरी सेल क्या करते हैं? मेमोरी सेल ये ध्यान रखते हैं कि इन फ्यूचर सेम पैथोजन अगर बॉडी में आएगा तो उससे क्या करेगा? वो फाइट करेगा, राइट. सो एंटीजन जब एक
पर्टिकुलर एंटीजन जब बॉडी में एंटर किया तो उससे क्या हुआ, मेमोरी सेल बॉडी में क्रिएट हुए। मेमोरी सेल क्रिएट होने के बाद क्या हुआ, हमारी मेमोरी सेल मीन्स वो याद रख रहे हैं ये सेल। मेमोरी सेल मीन्स इस चीज़ से ध्यान रखना, मेमोरी से, कि वो याद रख रहे हैं कि ये वाला एंटीजन हमारी बॉडी में एंटर किया था तो इसके साथ हमने एसिफाइड किया था, राइट। सो इन फ्यूचर अगर सेम एंटीजन अगर यहाँ पे बार बार बॉडी एंटर इन फ्यूचर अगर एंटर होता है तो मेमोरी सेल वो चीज़ देखता है कि कोई एंटीजन, सेम एंटीजन बॉडी में एंटर तो नहीं हुआ, अगर हुआ है तो उसके लिए फाइट करेगा, राइट। सो इसीलिए पर्टिकुलर डिजीज़ के लिए पर्टिकुलर स्पेसिफिक वैक्सीनेशन दी जाती है, राइट। ये नहीं है कि एक वैक्सीन मल्टीपल डिजीज़ को कवर कर रही है, राइट। सो सिंगल वैक्सीन कवर सिंगल डिजीज़, राइट। सो इसीलिए क्या होता है, एक डिज़ीज़ के लिए एक ही वैक्सीन दी जाती है और वो वैक्सीन क्या करती है, उस वैक्सीन से बॉडी के अंदर इम्यूनिटी प्रोड्यूस होती है, राइट। कि इन फ्यूचर अगर कोई सेम पैथोजन अगर बॉडी में एंटर कर रहा है तो हमारी बॉडी उसके साथ फाइट करती है, राइट। सो नेक्स्ट हम बात करते हैं वैक्सीन्स के टाइप की। सो वैक्सीन्स के टाइप, लाइक मैंने प्रीवियस क्लास में आई थिंक आपको बताया था कि उसमें हमने 2 टाइप्स वहाँ पे थोड़ी सी पढ़ी थी, इनएक्टिवेटेड वैक्सीन एंड लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन। तो हमने ये 2 टाइप्स पढ़ी थी। सो उस टाइम पे मैंने आपको बोला था कि मैं एक क्लास लूँगी जिसमें मैं अच्छे से पूरा एक्सप्लेन करूँगी वैक्सीनेशन को, तो आज मैं ये अच्छे से एक्सप्लेन कर दूँगी आपको, राइट। सो हमारे पास जो वैक्सीन्स के टाइप हैं वो है, फर्स्ट वन इज़ द इनएक्टिवेटेड वैक्सीन, लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन, मैसेंजर आरएन एमआरएन वैक्सीन, सब यूनिट रिकम्बिनेंट पॉलीसेकेराइड्स एंड कॉन्जुगेट वैक्सीन, टॉक्साइड वैक्सीन एंड वायरल वेक्टर वैक्सीन्स। सो ये हमारी वैक्सीन की टाइप है। अब हम सिंगल सिंगल वैक्सीन के टाइप को एक्सप्लेन करते हैं कि इनएक्टिवेटेड वैक्सीन्स क्या होते हैं। सो एज द नेम इंडिकेट, इनएक्टिवेटेड, राइट। इनएक्टिवेटेड मीन जो एक्टिव नहीं है, लाइक वी कैन से किल्ड वैक्सीन, राइट। किल्ड वैक्सीन भी हम इसको बोलते हैं एंड इनएक्टिवेटेड वैक्सीन भी इसको बोलते हैं। सो इनएक्टिवेटेड वैक्सीन यूज द किल्ड वर्जन ऑफ जर्म दैट कॉज अ डिजीज। सो एज द नेम इंडिकेट कि इनएक्टिवेटेड वैक्सीन में हम क्या करेंगे, किल्ड वर्जन हम यूज़ करेंगे जर्म्स का, राइट। जो भी पैथोजन होगा, राइट, जैसे हमने पर्टिकुलर किसी डिजीज़ के लिए हम जो वैक्सीन प्रिपेयर कर रहे हैं तो उसके लिए हमने किल्ड जर्म हम यूज़ करते हैं जो डिजीज़ कॉज करता है, राइट। सो किल्ड वर्जन में हम कौन कौन सी वैक्सीन यूज़ करते हैं, लाइक हेपेटाइटिस ए हो गया, राइट। हेपेटाइटिस ए का हम इनएक्टिवेटेड वैक्सीन होती है, राइट। सो ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है, राइट। ऐसे क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि किल्ड वैक्सीन्स कौन सी है इनमें से, जैसे आपको ऑप्शन दिए जाएंगे, विच वन इज़ द किल्ड वैक्सीन, विच वन इज़ द लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन, विच वन इज़ द टॉक्साइड वैक्सीन। सो ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, राइट। रेबीज़ भी इसमें आती है, रेबीज़ भी किल्ड इनएक्टिवेटेड वैक्सीन और किल्ड वैक्सीन्स में आती हैं। एंड अदर वैक्सीन्स जो इनएक्टिवेटेड वैक्सीन्स में आती हैं, एचपीवी वैक्सीन, राइट। एचपीवी वैक्सीन इज़ अ किल्ड वैक्सीन एंड मेनिंजियोकोकल, राइट। मेनिंजियोकोकल की जो वैक्सीन है दैट इज़ आल्सो किल्ड वैक्सीन, राइट। जैपनीज़ एंसेफेलाइटिस वैक्सीन होगी, राइट। एंड पोलियो इंजेक्टेबल पोलियो, right, polio injectable polio is a killed vaccine and oral polio is a live vaccine, right. and टाइफाइड में भी जो इंजेक्टेबल है दैट इज़ किल्ड वैक्सीन। एंड अगर टाइफाइड ओरल फॉर्म में दिया जा रहा है टाइफाइड वैक्सीनेशन, दैट इज़ लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन, राइट। सो आई थिंक आपको इनएक्टिवेटेड वैक्सीन और किल्ड वैक्सीन आपको समझ आ गया होगा। सो इनएक्टिवेटेड वैक्सीन में हम किल्ड वर्जन ऑफ जर्म यूज़ करते हैं जो डिजीज़ कॉज करता है, राइट। सो इसमें एग्जांपल क्या क्या है हमारे, हेपेटाइटिस ए, रेबीज़,
पोलियो इंजेक्टेबल, जापानीज एंसेफेलाइटिस वायरस, HPV मेनिंजियोकोकल टाइफाइड इंजेक्टेबल, राइट। सो ये हो गया हमारा इनएक्टिवेटेड वैक्सीन। अब हम सेकंड बात करते हैं लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन। सो लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन में हमारा लाइव एटेन्यूएटेड नेम इंडिकेट कर रहा है। आई थिंक इसमें आपको नेम से ही क्लियर हो रहा है। लाइव एटेन्यूएटेड मीन्स इसमें हम जो वीक वर्जन होता है जर्म्स का वो हम यूज़ करते हैं जो पर्टिकुलर डिजीज़ कॉज करते हैं। सो सेम इसमें भी यही चीज़ एक्सप्लेन की है। लाइव वैक्सीन यूज़ अ वीकेंड और एटेन्यूएटेड फॉर्म ऑफ द जर्म दैट कॉज डिसीज़, राइट। जो वीकर जर्म होगा वो हम इसमें यूज़ किया जाता है जो पर्टिकुलर डिजीज़ कॉज करता है। सो इसमें एग्जाम्पल है क्या क्या एग्जाम्पल हैं, मीज़ल, मम्प्स, रूबेला, MMR, राइट। कंबाइंड वैक्सीन होगी, रोटावायरस हो गया, स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, येलो फीवर, BCG इज़ लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन, MMR हमारा हो गया रोटावायरस, हर्पर जोस्टर, चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स हो गया, एंड पोलियो एज आई टोल्ड यू ओरल पोलियो इज़ लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन, एंड टाइफाइड ओरल फॉर्म, राइट, वो भी क्या है, लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन है। सो आई थिंक आपको लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन एंड कील्ड वैक्सीन में आपको डिफरेंस पता चल गया होगा, एंड कौन कौन सी वैक्सीनेशन लाइव एंड कील्ड वैक्सीन्स के अंडर आती हैं, राइट। सो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट जो हमारी वैक्सीनेशंस हैं, दैट इज़ मैसेंजर RNA वैक्सीन ऑल्सो कॉल्ड mRNA वैक्सीन। सो mRNA वैक्सीन क्या है, जैसे नेम हमें यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है, RNA मीन्स जो RNA की कॉपी होती है वो हम यहाँ पे यूज़ करते हैं, राइट, टू प्रोड्यूस इम्यून रिस्पॉन्स, राइट। तो इसमें मैसेंजर RNA की कॉपी यूज़ की जाती है टू प्रोड्यूस इम्यून रिस्पॉन्स। सो mRNA वैक्सीन मेक प्रोटीन इन ऑर्डर टू ट्रिगर इम्यून रिस्पॉन्स। सो इसमें प्रोटीन यूज़ की जाती है, राइट। इसमें स्मॉल पीस ऑफ प्रोटीन जो फाउंड होता है अपर लेयर ऑफ द वायरस, राइट। जो अपर मेम्ब्रेन होती है वायरस की जो अपर मेम्ब्रेन होगी वहाँ पे फाउंड होती है, राइट, अपर मेम्ब्रेन। वहाँ से हम क्या करते हैं, वहाँ से प्रोटीन, राइट, वहाँ से हम स्मॉल पीस ऑफ प्रोटीन हमें वहाँ पे मिलती है, वो हम क्या करते हैं इन द फॉर्म ऑफ वैक्सीन हम इंट्रोड्यूस करते हैं इनटू द बॉडी, राइट। सो ये क्या करती है, ये ट्रिगर करती है इम्यून सिस्टम को, जिसकी वजह से क्या होता है, एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होती हैं, राइट। सो इसमें क्या है, यूज़ की जाती है मैसेंजर RNA कॉपी, एंड इसमें वायरल जो भी प्रोटीन होती है दैट इज़ यूज्ड, एंड प्रोटीन कहाँ होती है वायरस की, इन द अपर लेयर ऑफ द अपर मेम्ब्रेन ऑफ द वायरस, राइट। सो mRNA वैक्सीन में कौन कौन सी वैक्सीन्स हम इसमें यूज़ करते हैं। सो कोविड-19 में आपने जो वैक्सीन है Pfizer, राइट। सो Pfizer जो वैक्सीन है उसमें mRNA वैक्सीन की टाइप है, राइट। सो इसमें जो वायरस की प्रोटीन है दैट इज़ इंट्रोड्यूस इनटू द बॉडी, सो जिसकी वजह से क्या होता है, हमारा इम्यून सिस्टम क्या होता है, ट्रिगर होता है, जिसकी वजह से इम्यून सिस्टम जब ट्रिगर होता है तो उसकी वजह से क्या होता है, फीवर होता है, बॉडी एक होती है, राइट। सो अलग अलग वे में बॉडी रिस्पॉन्ड करती है, राइट। सो उसकी वजह से हमारे एंटीबॉडीज़ बॉडी में प्रोड्यूस होती हैं, राइट। सो ये हो गया mRNA वैक्सीन। सो नेक्स्ट हम बात करते हैं सब यूनिट रिकॉम्बिनेंट पॉलीसेकेराइड एंड कॉन्जुगेट वैक्सीन। सो सब यूनिट रिकॉम्बिनेंट एंड पॉलीसेकेराइड एंड कॉन्जुगेट वैक्सीन में यूज़ किया जाता है स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द जर्म, स्पेसिफिक जो पीस होता है जर्म का वो यूज़ किया जाता है। जैसे mRNA वैक्सीन में क्या यूज़ किया जाता था, प्रोटीन यूज़ की जाती थी, उसमें ओनली प्रोटीन यूज़ की जाती थी। बट इसमें क्या किया जाता है, इसमें कोई भी पर्टिकुलर स्पेसिफिक पीस ऑफ जर्म यूज़ किया जाता है, लाइक या तो उसमें यूज़ की जाती है स्पेसिफिक लाइक प्रोटीन भी इसमें यूज़ कर सकते हैं, शुगर, कैप्सिड, राइट,
तो ये चीज़ें यूज़ की जाती हैं टू प्रिपेयर द वैक्सीन, राइट। सो इसमें एग्जांपल क्या है, हिब हो गया, HPV वैक्सीन होगी, एंड हेपेटाइटिस बी एंड DTAP, राइट। सो किल्ड वैक्सीन में भी हमने सेम वैक्सीन्स हमने पढ़ी थी। सो जो ये सब यूनिट रिकम्बिनेंट पॉलीसेकेराइड एंड कॉन्जुगेट वैक्सीन है, जैसे इसमें कोई स्पेसिफिक पीस यूज़ किया जाता है, बट उसमें इसमें भी जो स्पेसिफिक पीस होता है वो भी किल्ड जर्म का पीस हम जो यूज़ करते हैं, राइट। सो वो भी किल्ड होता है, एंड किल्ड जो वैक्सीनेशन हम यूज़ करते हैं उसमें हम किल्ड जर्म का यूज़ करते हैं। सो दैट्स वाई ये जो दोनों वैक्सीन्स हैं दे बोथ आर द same, right? So next is the toxide vaccine. So toxide vaccines use a toxin, जो हार्मफुल प्रोडक्ट होता है जर्म का, वो यूज़ किया जाता है मेड बाय द जर्म दैट कॉज अ डिजीज लाइक डिप्थीरिया एंड टेटनस, राइट। सो डिप्थीरिया एंड टेटनस दे बोथ आर द टॉक्साइड वैक्सीन। सो नेक्स्ट है हमारा वायरल वेक्टर वैक्सीन। सो वायरल वेक्टर वैक्सीन क्या है, वायरल वेक्टर वैक्सीन में हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं मॉडिफाइड वर्जन ऑफ डिफरेंट वायरस, राइट, एज अ वेक्टर टू डिलीवर प्रोटेक्शन, राइट। सो किसी हम और मॉडिफाइड वर्जन जो वायरस होता है उसी वायरस को हम मॉडिफाइड करते हैं और उसका वर्जन हम यूज़ करते हैं प्रोटेक्शन यूज़ करने के लिए। लाइक मीज़ल वायरस हो गया, राइट। मीज़ल वायरस जो एक्चुअल वायरस है वो हम यूज़ नहीं करते हैं, बट इस वायरस को क्या किया जाता है, मॉडिफाइड किया जाता है टू मेक द वैक्सीन, राइट। लाइक एडिनो वायरस हो गया, राइट, जो कॉज करते हैं, लाइक कॉमन कोल्ड वैक्सीन जो कॉज करते हैं वो हमारी वैक्सीन्स होगी। तो इसमें हम मॉडिफाइड वर्जन यूज़ करते हैं वायरस का, राइट। सो ये हो गया हमारा वायरल वेक्टर वैक्सीन। सो ये होगी हमारी सारी टाइप्स जो हमने पढ़ी हैं, लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन, किल्ड वैक्सीन एंड सब यूनिट पॉलीसेकेराइड वैक्सीन, वायरल वेक्टर वैक्सीन, राइट। सो ये हमारी सारी टाइप्स होगी वैक्सीन्स की। आई थिंक आपको इनमें डिफरेंस पता चल गया होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं इम्यूनाइजेशन स्केड्यूल। सो जो हम अभी इम्यूनाइजेशन स्केड्यूल देखेंगे वो है अकॉर्डिंग टू नेशनल इम्यूनाइजेशन स्केड्यूल एंड अकॉर्डिंग टू IAP इम्यूनाइजेशन स्केड्यूल, राइट। सो नेशनल इम्यूनाइजेशन स्केड्यूल इसी चार्ट में सारा आपको होगा क्लियर कि इम्यूनाइजेशन स्केड्यूल कहाँ तक है एंड IAP कौन कौन सी वैक्सीनेशन रिकमेंड करता है कि बच्चों को वो भी लगानी चाहिए, राइट। सो फर्स्ट हम बात करते हैं BCG, राइट। सो पहले मैं आपको कलर कोडिंग के बारे में इसमें बता देती हूँ। जहाँ पे येलो कलर कोडिंग है दैट इज़ रिकमेंडेड एज, राइट, कि इस एज में ये वैक्सीनेशन देनी है। एंड ग्रीन कलर जो है वो इंडिकेट कर रहा है कि इस एज रेंज तक इस वैक्सीन को दिया जा सकता है, राइट। एंड ब्लू जो कॉलम है दैट इंडिकेट वैक्सीन्स इन स्पेशल सिचुएशन, राइट। स्पेशल सिचुएशन की जो रिकमेंडेड होती है बट आपकी विश है कि वो आप लगा सकते हो या आपने नहीं लगानी है, राइट। बट दिस मेडिकेशन आर रिकमेंडेड बाय द IAP, राइट। सो फर्स्ट हम बात करते हैं, फर्स्ट जो हमारी वैक्सीन है दैट इज़ BCG। सो यहाँ पे वैक्सीन है। नेक्स्ट ये कब दी जाती है, जैसे यहाँ पे येलो साइन है तो एट बर्थ इसे दिया जा सकता है। एंड कब तक दे सकते हैं, जो एज है 4 to 6 ईयर तक हम इसको देते हैं, बट ये BCG एट बर्थ ही दी जाती है, राइट। एट बर्थ इसे दिया जाता है। एंड हेपेटाइटिस बी की हमारी 4 डोज होती हैं इसमें, राइट। जो फर्स्ट डोज है वो जाती है एट बर्थ, देन 6 वीक में, देन 10 वीक में एंड 14 वीक में, राइट। एंड पोलियो वैक्सीन, जो पोलियो वैक्सीन है OPV ओरल पोलियो वैक्सीन एट बर्थ, राइट। IPV 1, 2 एंड 3 ये कब दी जाती है, 6 वीक, 10 वीक एंड 14 वीक। एज जैसे हेपेटाइटिस बी है वैसे ही ये भी सारी उसी सीक्वेंस में दी जाती हैं। एंड DPT की भी सेम है जैसे हेपेटाइटिस बी की है, 6 वीक, 10 वीक एंड 14 वीक।
एंड हिब की भी सेम है 6 वीक, 10 वीक एंड 14 वीक, एज यू कैन सी इन द टेबल। एंड पीसीवी की भी सेम है, PCV1, PCV2, PCV3 ये भी सेम है 6, 10 एंड 14 वीक, राइट। एंड नेक्स्ट इज, बट इनकी आगे आपकी रिमेनिंग डोज भी जैसे जाती है, IPV की 16 to 18 मंथ में भी जाएगी, एंड IPV जो सेकेंड बूस्टर डोज है वो जाएगी 4 to 6 ईयर में, राइट। ये बूस्टर डोज है। सो एंड DPT की बूस्टर डोज भी 16 to 18 में जाएगी, फर्स्ट बूस्टर, एंड सेकेंड बूस्टर 4 to 6 ईयर, सेम एज IPV, राइट। सो हिप की 1 बूस्टर डोज लगेगी, दैट इज 16 to 18 मंथ। सो यहाँ पे हिप आपकी कंप्लीट हो जाएगी 16 to 18 मंथ, बट IP एंड DPT की बूस्टर डोज सेकेंड भी जो लगेगी वो लगेगी 4 to 6 ईयर में, राइट। सो नेक्स्ट PCV1 भी आपने देख लिया, एंड PCV की बूस्टर डोज 12 मंथ से लेके 16 to 18 मंथ तक ये कभी भी लगवा सकते हैं, राइट। सो नेक्स्ट हम बात करते हैं रोटा वायरस। सो रोटा वायरस की भी सेम सीक्वेंस में इसकी डोज जाएगी, सेम वैक्सीनेशन होगी 6 वीक, 10 वीक एंड 14 वीक में, राइट। सो नेक्स्ट आता है हमारा इन्फ्लुएंज़ा। इन्फ्लुएंज़ा की जो डोज आती है, जो डोज 1 है वो 6 मंथ में जाएगी, एंड डोज 2 7 मंथ में जाएगी इन्फ्लुएंज़ा वायरस की, राइट। एंड एनुअल वैक्सीनेशन कभी भी कर सकते हैं ड्यूरिंग 9 मंथ टू 4 to 5 ईयर तक, राइट। एंड MMR की फर्स्ट डोज जो जाती है दैट इज़ 9 मंथ, एंड सेकेंड डोज इज़ 15 मंथ, एंड थर्ड डोज इज़ 4 to 6 ईयर, राइट। एंड हेपेटाइटिस ए, सो हेपेटाइटिस ए की फर्स्ट डोज आती है 12 मंथ में, एंड सेकेंड डोज आती है 18 to 24 मंथ, राइट। एंड उसके बाद है हमारा वेरिसिला की फर्स्ट डोज आती है 15 मंथ, एंड सेकेंड डोज आती है 18 to 24 मंथ, राइट। सो गाइज ये जो टेबल है वो आपको खुद ही लर्न करना पड़ेगा, एंड लर्न बहुत इजी है, लाइक हेपेटाइटिस, IPV, DPT, हिप, PCV, रोटा वायरस, ये सारे तो साथ में चलेंगे, राइट। बूस्टर डोज में थोड़ा चेंजेस आएगा तो वहाँ पे आप थोड़ा सा ध्यान रखना, राइट। एंड जो रिमेनिंग है इन्फ्लुएंज़ा वायरस की होगी, MMR की होगी, MMR का भी क्वेश्चन पूछा जाता है। सो MMR की फर्स्ट डोज 9 मंथ में, एंड सेकेंड डोज 15 मंथ में जाती है, एंड थर्ड डोज 4 to 6 ईयर में जाती है। सो ये आपको ही लर्न करना पड़ेगा, राइट। एंड अब हम बात करते हैं टाइफाइड की जो डोज़ है वो जाती है हमारी यहाँ पे कौन से ईयर में जाती है, ये जाती है 9 to 14 ईयर में, राइट, टाइफाइड की। एंड टाइफाइड HPV, जो HPV है उसकी जो डोज जाती है वो जाती है फर्स्ट एंड सेकेंड यूनिट जाती है 9 to 14 ईयर, एंड रिमेनिंग जाती है 15 to 18 ईयर, राइट। जो HPV है, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, राइट। सो कब जाएगी ये 9 to 14 एंड 15 to 18 में, राइट। फर्स्ट एंड सेकेंड जाएगी 9 to 14, एंड 1, 2 एंड 3 जाएगी 15 to 18 ईयर में, राइट। सो नेक्स्ट हम बात करते हैं जो वैक्सीनेशन स्पेशल सिचुएशन में दी जाती है, जैसे मेनिंजियोकोकल। सो मेनिंजियोकोकल जाती है, फर्स्ट डोज आएगी 7 मंथ में, एंड आफ्टर दैट सेकेंड डोज जो है वो 12 मंथ में, एंड जो ये डोज़ है वो मीन्स 9 मंथ से 15 to 18 ईयर्स तक इसको दे सकते हैं, राइट। एंड जैपनीज़ एनसीफेलाइटिस भी फर्स्ट डोज 12 मंथ में, एंड सेकेंड डोज 15 मंथ में जाएगी, राइट। एंड कॉलेरा की फर्स्ट डोज 12 मंथ में, एंड नेक्स्ट डोज जो 13 मंथ में जाती है इसकी, राइट। एंड रेबीज़ की फ्रॉम बर्थ टू 15 to 18 ईयर्स तक दे सकते हैं, एंड येलो फीवर की 9 मंथ टू 15 to 18 ईयर्स तक इसको दे सकते हैं। सो गाइस ये जो चार्ट है ये आप अच्छे से ड्रॉ कर लो, और आई थिंक आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए लर्न करने में। एंड जो इससे रिलेटेड रिमेनिंग है कि इसका डोज क्या है, रूट क्या है, एंड एक्शन क्या है,
ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो गाइस, आज की वीडियो में, आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। नेक्स्ट टॉपिक नहीं, पहले हम यही टॉपिक कंप्लीट करेंगे इम्यूनाइजेशन में। इसमें कि कौन कौन सी, इसमें डोज क्या है, रूट क्या है एंड एक्शन क्या है पर्टिकुलर वैक्सीन के। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।